अस्सलाम वालेकुम देवी और सज्जनों, आज मैं मौजूद हूँ भाई मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में। दोस्तों वैसे तो यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं कब्रिस्तान में, लेकिन इस कब्रिस्तान में दो सुपरस्टार्स की कब्रें हैं जो पाकिस्तान की पहचान थे। नंबर 1 इजहार काजी साहब, जो फिल्म स्टार थे, सुपरस्टार थे, लेजेंडरी अदाकार थे, काजी इजहार साहब। और दूसरे थे मोइन अख्तर साहब, जो कॉमेडी किंग थे। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई इन दो सुपरस्टार्स की कब्रें। इनकी कब्रों की आज आपको मैं ज़ियारत करवाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना व्लॉग। इस वक्त आपके सामने है भाई पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार सुपरस्टार की आखिरी आरामगाह, उनकी कब्र। और सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैयदा फातिमा। आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, हमें दिखा रहा है कि इजहार काजी साहब के आखिरी आरामगाह और सबसे ऊपर लिखा हुआ है सैयद फातिमा। मतलब ये बंदा हमें उल्लू बना रहा है। ऐसा नहीं है भाई, आपको प्रूफ दूंगा मैं कि यही इजहार काजी साहब के आखिरी आरामगाह है। देवी और सज्जनों, ये लिखा हुआ है सैयदा फातिमा, काजी इजहार अहमद वल्द काजी कबूल अहमद। अब चलते हैं बैक साइड में, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक साइड। तो दोस्तों ये देखें आप, काजी इजहार अहमद वल्द काजी कबूल अहमद। देवी और सज्जनों, ये कब्र है भाई काजी इजहार अहमद साहब की। और सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो किसी खातून का है, सैयदा फातिमा। पहले यह कब्र थी काजी इजहार अहमद साहब की, लेकिन उनकी कब्र की जगह अब किसी और की कब्र है, किसी और के नाम पर। अब ये नहीं पता भाई कि इनसे इनका क्या रिश्ता है, बेटी का, बहन का, माँ का, पोती का, किसका, ये मुझे नहीं पता। लेकिन यह पहले कब्र थी काजी इजहार साहब की और अब यह कब्र है सैयदा फातिमा जी की। अच्छा देवी और सज्जनों, आपके सामने है भाई काजी इजहार अहमद साहब की आखिरी आरामगाह। दोस्तों ये पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार थे, सुपरस्टार थे। इन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया भाई, जिसमें उर्दू फिल्में भी शामिल है, पंजाबी भी और पश्तो भी। दोस्तों ये अदाकार भी थे, एक्टर भी थे और सिंगर भी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ भाई इनकी पैदाइश की कि ये कहाँ पैदा हुए, तो दोस्तों ये खड्डा मार्केट में पैदा हुए थे, कराची के खड्डा मार्केट। और इनकी अगर मैं वफ़ात की बात करूँ तो गुलिस्तान जौहर कराची में इनकी वफ़ात हुई थी। और डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है, चलो मैं आपको देख के बताता हूँ भाई। 16 सितंबर 1957 को पैदा हुए खड्डा मार्केट में। गुलिस्तान जौहर 23 दिसंबर 2007 को ये वफ़ात पा चुके थे भाई। और इनकी जो कब्र है भाई कराची मॉडल कॉलोनी में। दोस्तों इनको अवार्ड से भी नवाजा गया, 2 बार इनको मिला भाई निगार अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, बोलान अवार्ड। और इनकी जो फिल्में थी उसमें थी भाई सरकटा इंसान, नेपाल इन लव नेपाल, और दूसरा है भाई खजाना। इनकी फेमस फिल्में थी, हिट फिल्में थी। तो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे भाई। इनको कहा जाता था पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन, क्योंकि इनकी शक्ल मिलती थी पाकिस्तानी अमिताभ से, इंडियन अमिताभ बच्चन से इनकी शक्ल मिलती थी। तो इन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया, फिल्मों में काम किया। तो बस दोस्तों ये थे उनके आखिरी आरामगाह। तो इनको याद रख के इनको भूले नहीं भाई, ये पाकिस्तान की पहचान थे। बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत इंसान, हमारी पाकिस्तान की पहचान। इनकी दुआ कीजिए मग़फ़िरत की। तो बस दोस्तों वक्त आ गया है भाई हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार, कॉमेडियन, सुपरस्टार की आखिरी आरामगाह दिखाने का, जिनका नाम है भाई मोइन अख्तर साहब। तो दोस्तों देवी और सज्जनों, मैं आपको दिखाऊंगा भाई मोइन अख्तर साहब की आखिरी आरामगाह, उनकी कब्र। तो दोस्तों दिखा दो, ये है मरहूम मोइन अख्तर साहब की आखिरी आरामगाह।
जो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र थे, पाकिस्तान के कॉमेडी किंग मोइन अख्तर साहब की आखिरी आरामगाह ये आपके सामने है। ये देखें, मोइन अख्तर साहब की कब्र बहुत ही सिंपल है, सादी है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और इनके नाम की जो तख्ती है सामने दीवार पर है, ये देखें आप, बिल्कुल सामने है। मरहूम मोइन अख्तर वल्द मोहम्मद इब्राहिम महबूब, ये आप देख लें। देवियों सज्जनों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बल्कि बैठा हुआ हूँ मरहूम मोइन अख्तर साहब की कब्र के साथ, जो हमारे पाकिस्तान में फ़ख्र थे, लेजेंडरी अदाकार थे, कॉमेडी किंग थे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ इनके बारे में कुछ मैं बताऊँ। वैसे तो सब जानते हैं भाई, हमारे पाकिस्तान की पहचान थे, फ़ख्र थे, इन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ भाई, वो भी नकल करके। शाबाश। मोइन अख्तर साहब, मरहूम मोइन अख्तर साहब पैदा हुए थे भाई 14 दिसंबर 1950 को कराची फेडरल कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान, और इनकी जो वफ़ात हुई थी 22 अप्रैल 2011 को, और इनकी एज थी भाई 60 साल। सिर्फ 60 साल की उम्र में ये दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, मोइन अख्तर साहब सिर्फ कॉमेडी किंग नहीं थे, कॉमेडियन नहीं थे भाई। मोइन अख्तर साहब कॉमेडियन होने के साथ साथ एक्टर भी थे, राइटर भी थे, सिंगर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। तो भाई ये ऑल इन वन थे, ऑल इन वन। शोज वगैरह को होस्ट करते थे, तो इतना कुछ इनमें शामिल था, इतना टैलेंट था इनके अंदर। अल्लाह ताला ने इनको इतना टैलेंट से नवाजा था भाई। हमारे पाकिस्तान का एक समझोगे डायमंड थे, डायमंड कोह-ए-नूर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोइन अख्तर साहब को नवाजा गया भाई अवार्ड से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के खिताब से इनको नवाजा गया, सितारे इम्तियाज से भी इनको नवाजा गया। दोस्तों, इनका जो फेमस शो था सब जानते हैं भाई, लूज टॉक, जिस शो में ये अलग अलग गेटअप पे ये परफॉर्म करते थे। कभी क्या बने हुए, कभी क्या, कभी बंगाली बन गए, कभी कचरा वाला बन गए, कभी क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, टैलेंट इनके तक कूट कूट के भरा हुआ था, बहुत ही बड़े दिल के इंसान भी थे। और पता नहीं 200-300 घरानों की कफालत करते थे भाई, उनका चूड़ा जलता था इनकी वजह से। बहुत ही रहम दिल, बहुत ही हमदर्द इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान थे, दिल के बहुत ही बड़े इंसान थे। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग यही था भाई। आपको मैंने काजी इजहार अहमद साहब की भी कब्र दिखा दी, जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार थे, एक्टर थे, सिंगर थे, और हमारे पाकिस्तान के जो कॉमेडी किंग थे मोइन अख्तर साहब, जो इस वक्त आपके सामने हैं। तो इनकी कब्रें मैंने आपको दिखा दी। तो दोस्तों, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो सपोर्ट करें। मोइन अख्तर साहब, आप इनको बोल दें कि भाई नदीम को सपोर्ट करो। अबे साले, अच्छा नाराज़ ना हो, मैं खुद बोल देता हूँ, नाराज़ ना हो, मैं खुद बोल देता हूँ। तो दोस्तों भाई सपोर्ट करना, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ठीक है जी, सब्सक्राइब कर देगा भाई, लाइक कर देगा यार। ये मेहनत बंदा करता है धूप में, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका यार, हाँ। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना सब ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।